ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं तो वैशाख का महीना चल रहा है और कल है अष्टमी तिथि। इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको करने होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। जो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे, अगर आपके यहाँ कर्जा बहुत बढ़ गया है उसके लिए होगा। दूसरा उपाय आपको पीला रुमाल लेना होगा और उससे करना है। तीसरा उपाय आपको हल्दी से करना है। और चौथा उपाय, अगर हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपको चौथा उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। एक एक करके सारे उपाय को बताऊंगा बहुत ही विस्तार से, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको कर्ज मुक्ति के लिए करने हैं ना। बहुत लोग परेशान है, भैया कोई व्यक्ति है जो मेरा पैसा वापस ही नहीं कर रहा, लेके भग गया, हमारा कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमने कहीं से पैसे ले रखे हैं, हम क्या करें, ठीक है। देखो, जब भी अष्टमी आती है ये उपाय ज़रूर बताता हूँ। इस उपाय को आप अष्टमी या फिर नौमी तिथि में किसी भी एक दिन कर सकते हैं शाम के टाइम पे, ठीक है। देखो क्या करना होगा, इस तरीके से बेल लेना। ये जो मौसम चल रहा है ये बेल का मौसम है, आसानी से मिल जाएगा। एक बेल खरीद के लाना और इस बेल की ये जो गूदा नहीं दिख रहा है आपको, येलो येलो सा, इस गूदे को निकाल करके रख देना धूप में। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, आदमी सूख जाएगा। तो ये गूदा क्या है, इसको सुखा लेना, ठीक है। सुखाओगे जब ना तो कुछ इस तरीके से बन करके आ जाएगा। आएगा, कहोगे भैया हम नहीं सुखा पाएंगे, हम तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, बड़े घर के हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो किसी पूजा पाठ शॉप पे जाना, उनसे कहना भैया हमें सूखा बेल दे दो, तो वो आपको सूखा बेल दे देंगे, ठीक है। सूखा बेल लाना, उसके कितने टुकड़े करोगे, 9 टुकड़े करना। कितने टुकड़े, 9 टुकड़े उस सूखे बेल के कर लेना। अब आपको साथ ही साथ जरूरत होगी काला तिल की, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी काला तिल, सॉरी एक चुटकी सफ़ेद तिल। काला तिल नहीं लेना इस उपाय में, आपको सफ़ेद तिल लेना होगा, ठीक है। अब देखो, आपको फिर इस तरीके से एक अग्नि जलानी होगी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, अष्टमी तिथि के दिन या फिर नौमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस तरीके से अग्नि जलाना। चाहे तो उपले से जला लो या फिर आम की लकड़ी से जला लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जो मैंने आपको 9 टुकड़े दिखाए हैं बेल के गूदे के, सूखे बेल के गूदे की, आपको क्या करना होगा, 8 आहुति सबसे पहले देनी होगी 8 टुकड़ों से। कैसे देनी है, जैसे जो व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा है अभी उसका नाम मत बोलना, बस माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए एक एक बेल का गूदा घी में डुबा करके इसमें डालते रहना। कितने टुकड़े डालोगे, 8 टुकड़े। कितने, 8 टुकड़े। जब 8 टुकड़े इस अग्नि में आप डाल चुके हैं तो जो 9वां टुकड़ा अभी आपके पास बचा हुआ है, उस 9वें टुकड़े को अच्छे तरीके से घी में डुबाना। और जो मैंने आपको सफ़ेद तिल दिखाया, उस सफ़ेद तिल को भी उसमें सफ़ेद तिल को हर आहुति में नहीं डालनी है, जो सबसे आखिरी आहुति होगी 9वीं आहुति, उस 9वें टुकड़े को लेना, सफ़ेद तिल को लेना और उसको घी में डुबाना। और जो व्यक्ति पैसे वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का नाम लेकर के, स्मरण करते माता सती भोले शंकर का नाम लेकर के आखिरी आहुति इसमें डाल देना। जो भी व्यक्ति पैसा वापस नहीं कर रहा, मात्र 15 दिनों तक वेट करके देख लेना, आपका वो इंसान पैसा घर तक वापस करके जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है कर्ज मुक्ति का। क्योंकि भैया हमने उपाय पहले कर रखा है, हमारा कर्ज नहीं उतर रहा है, तो अगर एक बार दवा खाते हो, दवा काम नहीं करती हो, दोबारा भी तो खाते हो, तो एक बार और उपाय करके देख लेना। हो सकता है पिछली बार कुछ गलतियां हो गई हो, एक बार और करना, ठीक है। आपका जो भी कर्ज होगा ना, महादेव दूर जरूर करेंगे। यह उपाय फिर से बोल रहा हूं, या फिर अष्टमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे या फिर नौमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे जरूर करना, ठीक। बात है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको पीले रुमाल से करना होगा ना। तो कहोगे भैया पीले रुमाल से उपाय करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। 2 उपाय आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला जो उपाय आपको बता रहा हूँ पीले रुमाल से, ये होगा आपकी धन संपदा के लिए, ठीक है। और जो दूसरा उपाय बताऊंगा वो भी आपकी धन के लिए होगा, तो जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। पीला रुमाल मैंने इसलिए दिखाया ताकि ये रुमाल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति, एक तो कल है अष्टमी तिथि का दिन, साथ ही साथ कल है गुरुवार का दिन, तो जब गुरुवार की अष्टमी पड़े या फिर गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति कोई भी पीला सामान, चाहे रुमाल हो, चाहे पीली धोती हो या फिर पीला कोई भी सामान, किसी ब्राह्मण को, किसी भी पंडित जी को ले जाकर के दान कर देता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। महीने में एक बार, जैसे 4 गुरुवार पड़ते हैं, तो इन 4 गुरुवार में कोई एक गुरुवार डिसाइड कर लो कि मैं एक छोटा सा कोई भी पीला सामान, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपके घर की हिम्मत है, उतना एक
बस एक ही आपको रुमाल या फिर कुछ भी जो पीला सामान हो ले जाकर किसी ब्राह्मण को दान कर देना, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। ठीक है, पहला काम तो ये। क्योंकि भैया आपने दूसरी चीज़ बताई थी तो दूसरी चीज़ समझ लो। स्क्रीन पर आपको दाल दिख रहा होगा, दिख रहा है दाल ना? क्या करेंगे, आपको बस एक चुटकी दाल लेना होगा, लेकिन ये दाल आपको लेनी होगी चने की दाल। ठीक है, अरहर की दाल नहीं लेनी है, चने की दाल एक चुटकी लेना। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में से अपने घर से जल भरना, और जो मैंने एक चुटकी आपको चने की दाल दिखाई उस चने की दाल को इसमें डाल देना। ठीक है, जब आप गुरुवार के दिन जब भी आप सुबह सो करके उठें तो इस तांबे के लोटे में जो आपने चने की दाल रखी है, जो जल है, उस जल से भगवान सूर्य को अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए। हर गुरुवार को आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। अगर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं तो वो भी भगवान सूर्य उस कर्जे को भी धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। ये ताकत होती है गुरुवार के दिन अगर हम चने की दाल को डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं या फिर जल को उनको चढ़ाते हैं। ठीक है, बात है समझ में। बहुत ही आसान सा उपाय था दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया, पीले रुमाल वाला। ठीक है, दो चीज़ समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्दी से उपाय करना है ना, बहुत ही आसान सा उपाय है हल्दी वाला। जब भी अष्टमी या फिर नौमी तिथि आती है मैं ज़रूर बताता हूँ। देखो स्क्रीन पर आपको हल्दी दिख रही है, दिख रही ना हल्दी? आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी पिसी हल्दी लेना। जब पूजा पाठ की बात आती है तो आप खड़ी हल्दी को पीस करके तब पिसा हल्दी इस्तेमाल किया करिए पूजा में, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पिसा हल्दी ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। इसमें जो पिसी हल्दी है वो नहीं डालना है, फिर से बोल रहा हूँ, पिसी हल्दी को नहीं डालना है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना आंवले पेड़ के नीचे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर शाम के टाइम जा रहे हो तो पहुंच करके सबसे पहले एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, गोल बत्ती का प्रमाण नहीं है आंवले पेड़ के नीचे, आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। ठीक है, दिया लगा दिया। दिया लगाने के बाद हमेशा मैं बताता हूं कि आपको फेस रखना है नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन इस उपाय में आपको अपना चेहरा रखना होगा कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा में। हल्दी आंवले पेड़ के नीचे आप डाल देना, और उसी आंवले पेड़ के नीचे जो हल्दी आपने जिस जगह पे डाली है उसी जगह पे हरि हर महादेव, कौन से महादेव का नाम बोलना होगा? हरि हर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ा देना। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी हरि हर महादेव दूर जरूर करेंगे। साथ ही साथ यह उपाय आप आंवले पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब आप कहोगे भैया क्या यह उपाय हम अष्टमी तिथि के दिन ही कर सकते हैं? जी नहीं, आपको यह उपाय 4 बार करना होगा। ठीक है, 4 बार कब करना है? जिस भी दिन आपकी इच्छा हो। अगर आपने अष्टमी के दिन शुरू कर दिया तो आपको 4 अष्टमी करना है, नौमी के दिन शुरू किया है तो आपको 4 नौमी करना है, एकादशी के दिन शुरू किया है तो आपको 4 एकादशी करना है, पूर्णिमा के दिन शुरू किया है तो 4 पूर्णिमा करना है। ये आपके ऊपर है, लेकिन यह उपाय आपने अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो 4 बार करना होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? इन उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हस्बैंड और वाइफ का है ना। आज के टाइम पे लड़ाइयाँ घर में, कौन से घर ऐसे हैं जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ रोज का अगर नियम बन गया है लड़ाई का ना, तो वहाँ पर फिर इरिटेशन इंसान को हो जाती है। ठीक है, क्या करना होगा सुनिएगा। आप इस तरीके से ले लेना शहद, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद लेना। ठीक है, और शहद के साथ साथ आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी लाल चंदन की। अगर लाल चंदन की लकड़ी हो ना तब तो सोने पे सुहागा है, इसको घिस करके चंदन निकाल लेना। लाल चंदन की लकड़ी नहीं है तो पाउडर के फॉर्म में मिलती है, पाउडर ले लेना। ठीक है, और जो मैंने क्या बताया, शहद और लाल चंदन को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना। जितनी भी अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हो मिक्स कर लेना। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, अगर हस्बैंड और वाइफ की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्लेश के लिए कोई उपाय किया जाता है तो ये जो माँ जगत जननी का हस्त कमल होता है, जहाँ पर मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर उस उपाय को किया जाता है। आप क्या करेंगे, जो आपने शहद और लाल चंदन लिया है यहाँ पर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। लेपन करते करते ही आपको अपनी विशेष माता से कहनी है कि हमारे घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे हस्बैंड और वाइफ में हमेशा किसी न किसी बात को लेके आपस में खिटपिट मची रहती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, आप उसको सही कर दें। ठीक है, इस तरीके से कामना करेंगे। 2 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। स्मरण करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। आपके घर की जो भी लड़ाइयाँ होंगी ना, महादेव दूर जरूर कर देंगे। ठीक, तो मैंने कोशिश की आप सभी को इन सभी 4 उपाय बहुत ही प्यार से बताने की। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।